क्योंकि हम किसी की जान लेकर अंदर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की XY रिव्यू में, जहां हम बात करने वाले हैं ऐसी मूवीज की जो आपको आखिरी मिनट तक सीट से उठने नहीं देगी। इन फिल्म में सस्पेंस, इमोशन और माइंड गेम्स का ऐसा जबरदस्त मिश्रण है कि हर सीन आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। किरदार असली लगते हैं, कहानी गहरी लगती है और ट्विस्ट दिमाग हिलाकर रख देता है। क्या ये फिल्में देखने लायक है? क्या इसमें कुछ कमियां भी हैं? और आखिर सिने लवर्स को इसमें क्या सबसे ज्यादा पसंद आएगा, सब कुछ बताएंगे इस रिव्यू में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1। फिल्म 8 की कहानी शुरू होती है दो दोस्तों की रहस्यमयी मौत से। दोनों एक रात अचानक मरे पाए जाते हैं और ये मौतें इतनी अजीब होती हैं कि पहला शक तो हत्या पर जाता है, पर शुरुआती जांच में सब कुछ उलझा हुआ मिलता है। पुलिस धीरे धीरे तथ्यों को जोड़ते हुए केस को लगभग एक साधारण हादसा मानने लगती है। लग रहा होता है कि शायद नशा, लापरवाही या किसी तनाव ने इनकी जान ले ली हो। मामला बंद होने ही वाला होता है, लेकिन तभी इस कहानी में एंट्री होती है एक लड़की के वॉइस मैसेज की। उस लड़की की आवाज पूरे केस की दिशा बदल देती है। उसके बताए गए सच से पता चलता है कि इन दो दोस्तों की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी, इसमें भावनाएं, टूटे रिश्ते, गलतफहमियां और उन तीनों के बीच का एक खतरनाक टकराव छुपा हुआ था। लड़की अपने मैसेज में जो बताती है वह ये साफ कर देती है कि असली वजह थी ईर्ष्या, गलत फैसले और एक ऐसा कदम जिसे उठाने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे जैसे मैसेज आगे बढ़ता है, पुलिस समझती है कि पूरी सच्चाई 3 लोगों की जिंदगी में दबी पड़ी थी। 2 दोस्त और एक लड़की जो इन दोनों की जिंदगी और मौत की वजह बन गई। आगे फिल्म में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। नंबर 2। चक्र की शुरुआत होती है चेन्नई शहर में अचानक हुए 49 बड़े घरों की चोरी से। हर घर में एक ही पैटर्न, एक ही तरीका और एक ही निशान, एक चक्र का सिंबल जो ये साबित करता है कि ये काम किसी साधारण चोर का नहीं, बल्कि एक प्लान्ड और हाईटेक गैंग का है। इस हाई प्रोफाइल मामले में मेजर चंद्रू की एंट्री होती है, एक बुद्धिमान, शांत और बेहद रणनीतिक अधिकारी। वह सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग, तकनीक और साइबर स्किल से खेलता है। जांच शुरू होते ही चंद्रू को समझ आता है कि ये चोर सिर्फ ताले नहीं तोड़ते, ये डेटा, कैमरों, डिजिटल सिस्टम और लोगों के पैटर्न को ट्रैक करके हमला करते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता और घर लूट लिया जाता है। कहानी धीरे धीरे चंद्रू और उस फेसलेस मास्टरमाइंड के बीच एक साइकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल वॉर में बदल जाती है। एक तरफ है देश का सबसे स्मार्ट अधिकारी, दूसरी तरफ है एक ऐसा दिमाग जो हर चाल को पहले ही पढ़ लेता है। दोनों एक दूसरे की ताकत, कमजोरी और तकनीक को परखते हुए इस पूरे गेम को एक बड़े क्लाइमैक्स की तरफ ले जाते हैं। आगे इस फिल्म में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म ट्राई करनी चाहिए। नंबर 3। परम्पोरुल की कहानी 2 मुख्य लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, एक पुलिस अफसर और एक आम आदमी जिसकी जिंदगी पैसों की जरूरत में उलझी हुई है। शहर में एक ऐसा गुप्त नेटवर्क चलता है जो पवित्र धार्मिक वस्तुओं और मंदिरों की प्राचीन मूर्तियों की तस्करी करता है। ये लोग आस्था का इस्तेमाल करके करोड़ों का अवैध व्यापार चलाते हैं। ऊपर से साधारण दिखने वाला यह व्यापार अंदर से बेहद खतरनाक, क्रूर और चालाक है। इस नेटवर्क से जुड़े एक महत्वपूर्ण मोड़ पर यह आम आदमी अनजाने में फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अफसर एक बड़े केस को सुलझाने की कोशिश में इस पूरे अंडरग्राउंड रैकेट के सच के करीब पहुंचता जा रहा है। दोनों की जिंदगियां, दोनों की कमजोरियां और दोनों की मजबूरियां उन्हें उस रास्ते पर ले जाती हैं जहां भरोसा भी टूट सकता है और एक गलती जिंदगी बदल सकती है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते एक भावनात्मक, सस्पेंस भरी और नैतिक संघर्ष वाली लड़ाई में बदल जाती है, जहां हर इंसान को ये समझना पड़ता है कि कौन सही है, कौन गलत और कहां पर इंसानियत रुक जाती है। आगे इस फिल्म में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म ट्राई करनी चाहिए। नंबर 4। त्रिबंधाधारी बर्बरिक कहानी शुरू होती है एक ऐसे रहस्यमय योद्धा से जिसे लोग त्रिबंधाधारी के नाम से जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 3 अनोखी शक्तियों का धारक है। शहर में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आम नहीं लगती, कभी अनजान लोगों का गायब हो जाना, कभी प्राचीन निशान किसी जगह अचानक दिखाई देना, तो कभी ऐसे रिचुअल जिनका मतलब कोई समझ नहीं पाता। इसी बीच हमारे मुख्य किरदार की एंट्री होती है, एक ऐसा शख्स जो अपने अतीत से परेशान है लेकिन वर्तमान में बस एक ही चीज खोज रहा है, इन रहस्यमयी घटनाओं का सच। जैसे जैसे वह खोज शुरू करता है, उसके सामने एक ऐसा जाल खुलने लगता है जो उसे सीधे त्रिबंधाधारी की कहानी से जोड़ देता है। कहानी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि इन घटनाओं का संबंध सिर्फ अपराध या कोई साधारण गैंग नहीं है। यहाँ एक गहरी पौराणिक परंपरा, एक छुपा हुआ राज और एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सदियों से बंद रखा गया था। हर सुराग उसे एक नई दिशा में धकेलता है, कभी जंगलों की ओर, कभी पुराने मंदिरों में और कभी उन लोगों तक जो सच बोलने से डरते हैं। जैसे ही सच के करीब पहुंचते हैं, कहानी और गहरी और खतरनाक होती जाती है।
त्रिबंधधारी कौन है, उसकी शक्ति का असली मतलब क्या था, और इन घटनाओं के पीछे कौन सी अदृश्य ताकत काम कर रही है। आगे इस फिल्म में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म ट्राई करनी चाहिए। नंबर 5 कॉलेज। कहानी शुरू होती है एक ग्लैमरस पर रहस्यमयी मॉडल की जिंदगी से, जो बाहर से चमकदार दिखती है लेकिन भीतर कई अनकहे राज दबाए हुए हैं। एक दिन वह अपने ही अपार्टमेंट में संदिग्ध हालात में मृत पाई जाती है। दरवाजा अंदर से बंद, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं, यानी मामला उतना सीधा नहीं जितना दिख रहा है। एंट्री होती है एक बेहद तेज दिमाग लेकिन इमोशनली टूटे हुए इन्वेस्टिगेटर की। वह इस केस को सिर्फ एक मर्डर के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसे एक पहेली की तरह ट्रीट करता है, जिसका हर टुकड़ा एक नया शक, एक नया चेहरा और एक नई कहानी खोलता है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मॉडल के आसपास के लोग, उसका बॉयफ्रेंड, दोस्त, इंडस्ट्री के लोग, हर कोई कुछ न कुछ छुपाता हुआ लगता है। कोई उससे ईर्ष्या करता था, कोई उससे प्यार और कोई उसे इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन असली सच इन सब के बीच कहीं खोया हुआ है। कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है कैसे इन्वेस्टिगेटर हर छोटी छोटी चीज को क्लू की तरह पकड़ता है, जैसे कमरे की चीजों का सेटअप, मॉडल की आखिरी हरकतें और वह आखिरी आदमी जिसने उसे देखा था। अब आगे फिल्म में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म ट्राई करनी चाहिए। अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 6 वेटर। कहानी शुरू होती है एक शांत सी दिखने वाली सुबह से, जब अचानक एक बेहद टैलेंटेड लेकिन पब्लिक से दूर रहने वाली फिल्म निर्देशक गायब हो जाती है। पुलिस को कोई साफ सुराग नहीं मिलता, बस एक अनजान सी खामोशी और कुछ उलझे हुए निशान। इस केस की जिम्मेदारी मिलती है 2 अधिकारियों को, एक शांत, समझदार लेकिन बेहद तेज दिमाग वाली महिला ऑफिसर और दूसरा एक अनुभवी, नियमों से चलने वाला पुलिस अधिकारी। दोनों मिलकर इस गायब होने के पीछे छुपी सच्चाई को खोजने निकलते हैं। जांच शुरू होते ही कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब पुलिस को एक आदमी मिलता है, एक सरल, सीधा साधा दिखने वाला व्यक्ति, जो खुद ही सामने आकर कहता है कि उसे इस केस के बारे में बहुत कुछ पता है। पर मुश्किल यह है कि वह आदमी सच बता रहा है या सब कुछ उसके अपने खेल का हिस्सा है। जिस तरह वह आरोपी बात करता है, उसकी मुस्कान, उसकी चुप्पी और उसके जवाब सब मिलकर एक अजीब मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स उसके हर शब्द को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बातें जितना साफ लगती हैं, असलियत उतनी ही धुंधली होती जाती है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है, ये केस एक साधारण किडनैपिंग नहीं, बल्कि एक माइंड गेम में बदल जाता है, जहां हर सुराग ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर वहीं रखा हो। कहानी धीरे धीरे बताती है कि इंसान के अंदर का दर्द, बदला और पुरानी यादें लोगों को कितना बदल सकती हैं। अब आगे फिल्म में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म ट्राई करनी चाहिए। नंबर 7 द प्रीस्ट। कहानी शुरू होती है एक ऐसे रहस्यमयी फादर से, फादर बेनेडिक्ट, जो सिर्फ चर्च का काम ही नहीं करता, बल्कि अजीब और अनसुलझे मामलों को भी हल करने में माहिर है। वह लोगों की परेशानियों को सिर्फ ऊपर से नहीं देखता, बल्कि उनके मन, उनकी डर और उनके अंधेरे रहस्यों को समझकर जवाब ढूंढता है। एक दिन उसे एक ऐसा केस मिलता है जो बाकी सभी मामलों से अलग है। एक लड़की जो किसी गहरे सदमे में है, एक परिवार जिसके ऊपर किसी अदृश्य साए का असर है, और ऐसी घटनाएं जो सामान्य इंसान कभी समझ नहीं सकता। फादर जैसे जैसे जांच शुरू करता है, उसे समझ आता है कि यह मामला साधारण क्राइम नहीं बल्कि कुछ आध्यात्मिक, कुछ मनोवैज्ञानिक और कुछ रहस्यमयी है। लड़की के आसपास अजीब हरकतें, एक डरावनी चुप्पी और ऐसे संकेत मिलते हैं जो किसी अनदेखी शक्ति की तरफ इशारा करते हैं। जितना वह आगे बढ़ता है, कहानी उतनी ही गहरी और खतरनाक होती जाती है। कभी ऐसा लगता है कि यह केस एक हॉन्टेड हिस्ट्री से जुड़ा है, कभी लगता है कि यह सब किसी के दिमाग का खेल है, और कभी ऐसा महसूस होता है कि इसमें दोनों सच मिलकर एक बड़ा राज छुपा रहे हैं। फादर हर क्लू को पकड़कर एक एक लेयर खोलता है, कहीं पुरानी डायरी में छिपे इशारे, कहीं एक लड़की के अतीत की टूटी कड़ियाँ, और कहीं ऐसे लोग जो सच जानते तो हैं लेकिन बोलने से डरते हैं। अब आगे फिल्म में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म ट्राई करनी चाहिए।